नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियां में। यहां आपको मिलेंगी दिल को छू लेने वाली कहानियां, प्रेरणादायक किस्से और रोचक लोक कथाएं। हर कहानी में छिपा है एक नया सबक और भावनाओं का अनमोल खजाना। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनिए वो कहानियां जो आपके दिल को छू जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं एक नई कहानी की दुनिया में कदम रखने की। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय जरूर साझा करें। भाग 13, गर्भगृह की ओर। राघव, स्नेहा और तनुज अब हवेली के नीचे जाने वाले रास्ते पर थे। हवेली के अंदर का वातावरण और भी घना और भयावह हो गया था। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी और चारों ओर खामोशी का एक सन्नाटा फैला हुआ था। जैसे जैसे वे नीचे की ओर बढ़े, हवा में एक ठंडक का एहसास होने लगा और दीवारों से पुराने, फीके संवेदनशील चित्र उनके ऊपर नजर आने लगे। ये चित्र हवेली के इतिहास की दास्तानें बयां कर रहे थे, वह दास्तानें जिनमें अंधेरे की शक्ति का शासन था। यह जगह पूरी तरह से भूतिया लग रही है, स्नेहा ने डरते हुए कहा, और जितना हम नीचे उतरते जा रहे हैं, उतना ही मुझे लगता है कि हम किसी गहरे जाल में फंसते जा रहे हैं। राघव ने उसकी बात सुनी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो उसने महसूस की थी, वे अब सच में हवेली के गहरे रहस्यों के करीब पहुंचने वाले थे। यह जंग केवल हवेली से बाहर निकलने की नहीं थी, बल्कि इस अंधेरे और काले जाल से अपनी आत्माओं को मुक्त करने की थी। उनका रास्ता अब एक अंधेरे सुरंग में बदल चुका था, जिसकी दीवारों पर शातिर रूप से उकेरे गए प्राचीन चिन्ह थे। उन चिन्हों में कुछ ऐसा था जो राघव के दिल को खौफ से भर रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये चिन्ह उसे क्यों परेशान कर रहे थे। हमें रुकना चाहिए, स्नेहा ने फिर से कहा, यह जगह हमें और ज्यादा खींच रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें यहां तक ले आई हो। मैं जानता हूं, राघव ने कहा, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। यह रास्ता ही हमें हवेली की असली ताकत तक ले जाएगा। हमें इसका सामना करना ही होगा। वे धीरे धीरे और नीचे बढ़ते गए, और तभी अचानक रास्ते के अंत में एक पुराना और भारी लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। यह दरवाजा उन दोनों के सामने एक नई चुनौती था। वह दरवाजा इतना बड़ा था कि उसे खोलना आसान नहीं था, और वह परत दर परत जंग खा चुका था। लेकिन इसके ऊपर उकेरे गए शापित चिन्ह और रहस्यमयी संकेत राघव के मन में और भी घबराहट पैदा कर रहे थे। क्या तुम तैयार हो? स्नेहा ने राघव से पूछा। उसकी आवाज में अब थोड़ा डर था, लेकिन साथ ही एक साहस भी था। हाँ, राघव ने कहा, हमें अब यह करना होगा। स्नेहा और राघव ने मिलकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, और अचानक वह दरवाजा चरचरा की आवाज करते हुए खुल गया। दरवाजे के भीतर जो दृश्य था, वह राघव और स्नेहा दोनों के होश उड़ा देने वाला था। कमरे में एक बड़ा अंधकार था, जिसमें कोई शरारतपूर्ण आभा बिखरी हुई थी। बीचों बीच एक विशाल वेदी थी, जिस पर प्राचीन मंत्रों से लिखे गए पत्थर रखे थे। वे पत्थर अलग अलग आकार के थे, और उनमें से कुछ तो चमक रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक काले रंग की धूना सी चादर लहरा रही थी, जैसे वह हवेली की आत्मा को लपेटने का प्रयास कर रही हो। यह वही स्थान है, राघव ने घबराते हुए कहा, जहां असली शक्ति दबी हुई है। लेकिन जैसे ही वे कमरे में और अंदर गए, एक भयावह आवाज गूंज उठी। वह आवाज किसी मानव की नहीं, बल्कि हवेली की शक्तिशाली आत्माओं की थी। तुम दोनों आ चुके हो, वह आवाज गहरी और खौफनाक थी। लेकिन तुम्हारे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। राघव और स्नेहा ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि अब जो कुछ भी होगा, वह सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व का सवाल था। क्या वे हवेली की शक्तियों से लड़ने के लिए तैयार थे, या यह उनका आखिरी कदम साबित होगा? भाग 14, अंत की ओर। कमरे की हवा अब ठंडी और भारी हो चुकी थी। राघव और स्नेहा की धड़कनें तेज हो गईं,
और उनके शरीर पर एक अजीब सी सिहरन दौड़ने लगी। वह काले धुएं से लिपटी हुई चादर धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे हवेली की अंधे शक्तियां उन्हें घेरने के लिए तैयार हों। कमरे में घिरी सन्नाटा गहरी होती जा रही थी, और तभी वह भयावह आवाज फिर से गूंज उठी। तुम दोनों अब भाग नहीं सकते। आवाज में चिढ़ और गुस्सा था। तुमने इस हवेली के रहस्यों को छेड़ा है, और अब इसके परिणाम भुगतने होंगे। स्नेहा ने डरते हुए कहा, हम तुम्हारे डर से नहीं भागेंगे। हवेली के इस शाप को हम समाप्त करेंगे, चाहे हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। राघव ने उसके शब्दों से प्रेरित होकर किताब को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। वह जानता था कि यह किताब वह आखिरी चाबी है जो हवेली की शक्ति को पूरी तरह समाप्त कर सकती है। लेकिन अब हवेली ने अपनी पूरी ताकत दिखानी शुरू कर दी थी। दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, और कमरे में मानो एक अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा था। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो, वह आवाज फिर गूंजी। इस किताब में जो शक्तियां हैं, वो तुम्हारी समझ से बाहर हैं। तुम अपनी जान दांव पर लगा रहे हो। लेकिन राघव ने किताब को खोलते हुए कहा, हमने तुमसे ज्यादा खतरों का सामना किया है। अब इस किताब को पढ़कर हम तुम्हारी शक्ति खत्म करेंगे। राघव ने एक गहरी सांस ली और किताब के पन्नों पर तेजी से आंखें दौड़ाई। वह मंत्र, जिसे अब तक उन्होंने पूरी तरह से समझा था, पढ़ने का समय आ चुका था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे में एक तेज जलती रोशनी भर गई और वह काला धुआं अचानक चुप हो गया। अब हवेली के राज उजागर होंगे, राघव ने जोर से कहा, और वह मंत्र का अगला भाग पढ़ने लगा। अचानक चारों ओर गड़गड़ाहट हुई और हवेली की दीवारें कांपने लगीं। कमरे में लहराती रोशनी तेज होने लगी और एक विशाल ध्वनि गूंजने लगी, जैसे पूरा कमरा टूटने जा रहा हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, वह आवाज फिर से गूंज उठी, लेकिन अब उसकी आवाज में उतनी शक्ति नहीं थी। राघव ने एक आखिरी बार अपनी आंखें बंद की और मंत्र को पूरा किया। जैसे ही वह मंत्र समाप्त हुआ, कमरे में एक भयंकर धमाका हुआ और सब कुछ चुप हो गया। हवेली की दीवारों से निकलने वाली अजीब सी ताकतें अब धीरे धीरे गायब होने लगीं। स्नेहा और राघव ने एक दूसरे को देखा, और फिर अचानक उन्होंने महसूस किया कि तनुज की घबराहट भी अब शांत हो गई थी। उसका शरीर पहले की तरह कांपने और हिलने लगा, जैसे वह किसी अदृश्य ताकत से मुक्त हो गया हो। क्या हुआ? स्नेहा ने तनुज से पूछा, और तनुज ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में अब वह अंधकार नहीं था जो पहले था। वह सामान्य लग रहा था। मैं अब ठीक हूं, तनुज ने कहा, उसकी आवाज में शांति थी। तुम दोनों ने मुझे हवेली की गिरफ्त से बचा लिया। कमरे में अब सब कुछ शांत हो चुका था। हवेली की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, और वह डरावना वातावरण जो पहले यहां था, अब गायब हो चुका था। लेकिन राघव को फिर भी कुछ महसूस हो रहा था। क्या हवेली की शक्ति सचमुच समाप्त हो गई थी, या यह केवल एक तात्कालिक शांति थी? हमें सावधान रहना होगा, राघव ने कहा। हवेली के राज खत्म नहीं हो सकते। यह सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है। लेकिन आज राघव, स्नेहा और तनुज के पास एक और मौका था, हवेली की शक्ति को नष्ट करने और अपनी आत्माओं को मुक्त करने का। इस लड़ाई में वे जीत गए थे, लेकिन यह जितनी भी खौफनाक थी, उनका संघर्ष अब और भी गहरा था। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बहुत खास हैं, तो कमेंट्स में जरूर बताएं।